वृक्षाण नमः। 5 तत्वों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। दान पेटी नो। तो आज ये वृक्ष के बारे में, फल फूल खाने वाले के अलावा ये दान पेटी की मैंने बात की। ये दान पेटी इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया। और इन दान पेटी के अंदर आप कितने फल फूल अनाज, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे की नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और ये फल फूल आप लगा सकते हो। और आप कोई बहाना नहीं कर सकते कि हम इधर नहीं लगा सकते, हम ऐसे कहाँ लगाए इधर, कैसे, हमको तो दान करना है पेड़ पौधे। लेकिन ये पेड़ पौधे और प्रकृति अनाज, फल फूल अनाज लगाने वाले ये महान है। इनकी जो भी पूजा करेगा वो एक संगी होगा, एक इनका एक संग के साथ ये सब एक है। जो पेड़ पौधे की पूजा यानी पूर्वज किया हो, तो इसी तरह ये भी इनका सम्मान इज्जत करके इनको लगाए और पेड़ को अपना समझे, अपना महान समझे, अपना खुद का समझे। और सब पेटी में से इसमें पेटी में दान करके, इस पेटी में दान करके, पृथ्वी समान पेटी है उसमें वृक्ष समान दान करके उस दान को आप इतना बढ़ाव करें और उन वृक्ष पेड़ पौधे 5 तत्व को उनको माने, तो पूरी दुनिया के अंदर एक हो जाओगे। जब एक हो जाओगे तो कभी किसी के साथ मुकाबला, झगड़ा और सा दोषी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग धर्म के, ये छोटी नाती, ये बड़ी ये सब बंद हो जाएंगे। क्योंकि सबका बड़ा महान पूजनीय सबका एक ही होगा। पेड़ पौधे वृक्ष फल फूल तो कोई भी और पाता तो सबका ये महान दंड प्रणाम करके यही सब अपना मान ले, अपना मान ले। तो इसको जो मानने वाला पूरी दुनिया में एक हो जाएगा। एक हो जाएगा तो लड़ने के लिए सामने कोई नहीं। क्योंकि झगड़ा कब होता है, सामने वाला होता है तब। पेड़ पौधे का आप दान किया, पूरी पृथ्वी में एक किया, आपने खाया पिया, आपने मौज किया, ये पेड़ को आप दंडवत प्रणाम किया, तो सब एक हो गया। तो एक हो गया तो इसमें एक आप कास्ट, एक समाज, एक सब एक हो गया। तो एक के साथ विरोध कोई होने वाला नहीं है। जो विरोध नहीं होता है तो ये विरोध नहीं होता है तो इसके सामने कोई विरोध पक्ष नहीं है तो वो लड़ने वाला नहीं है। विरोध पक्ष नहीं है तो इसका सामना करने वाला कोई नहीं। जब विरोध ही नहीं होता है तो आप किससे झगड़ा करोगे। आप बोलेंगे हम नेकी है, हम ईमानदार है, आप नेकी है, ईमानदार है। जब जंगल में आप अकेले जाओगे और वहां बोलोगे कि हम नेकीवान है, हम ऐसे है, तो क्या आप मानोगे कि आपकी कोई बात ही नहीं सुने। आप खुद ही अकेले हो, आप नेकीवान, ईमानदार, धार्मिक, दाता जो भी हो, वहाँ आप अकेले हो तो इसका कोई महिमा नहीं है। क्योंकि भीड़ ही आपको बोलेगी कि ये धर्मिष्ठ है, महिमा है, ये है, महान है, आगे है। ये सब कौन बोलेगा, भीड़ बोलेगी। आप अकेले जंगल में होंगे और आप दान करोगे तो कोई आपको नहीं बोलेगा दानवीर है। आप कुछ करोगे, ज्ञान दोगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप ज्ञानी है। आपको सब जंगल के अंदर, एकांत के अंदर आपका कोई गुण नहीं है, कोई आपकी वो नहीं है। आप सिर्फ अपने शरीर को, अपने आप को, खुद को ज्ञान दे सकता है। लेकिन खुद को ज्ञान देने वाला खुद ही खुद को बताएगा तो क्या होगा, खुद का शरीर का स्वस्थ होगा, खुद के शरीर के लिए अच्छा होगा। लेकिन बाहर जाओगे भीड़ में तो सब मालूम पड़ेगा कि आप दानवीर हो, आप ये हो, आप फलाना हो, आप ढीकड़ा हो, आप समाज में झगड़ा करने वाले हो, आप छोटे बड़ी नाती करने वाले हो, आप जलाने वाले हो। अनेक प्रश्न आप वहाँ समाज के अंदर जाओगे तो मिलेगा। तो ये समाज के अंदर आपने दान करने के लिए जो सोचो तो पृथ्वी पूरी दान पेटी के अंदर आप वृक्ष लगाने का सोचो
तो एक हो जाओगे। तो एक में अनेकता की जरूर नहीं है, एक एक होगा, लेकिन सब मानने वाले अनेक होंगे आपको। तो ऐसा काम करने वाले को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसकी बात की एपिसोड में मैं बात करूँगा। सुप्रभातं 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 सुप्रभातं